हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन, ए क्या था एम्पलीट्यूड, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी एक्स टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए डी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन डी टी। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलता है, वी टी, तो वी टी इक्वल्स टू, और t का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, तो a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये t है, डन। ये सेकेंड फार्मूला। ओके, ये फर्स्ट फार्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किया था मैंने, ये सेकेंड फार्मूला। अब मान लो थर्ड फार्मूला की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से वी टी का इक्वेशन लिखता हूँ, वी टी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर मैं डी वी टी बाई डी टी करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा डी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन डी टी। तो वी टी का डिफ्रेंशिएशन ए टी। ओके, ये कॉस का क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये ए टी का इक्वेशन हो गया, डन। अच्छा, मेरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मान लो ना ये तो ठीक है, चलिए, मतलब मेरे को ना फॉर्मूला मिल गया एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, फिर मुझे दूसरा फॉर्मूला मिल गया वी टी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, और मुझे थर्ड फार्मूला मिल गया ए टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अच्छा मान लो मेरे को ना ये ए टी चाहिए, मैंने इतना डिफ्रेंशिएट किया, सब कुछ किया। अगर मैं इसको डायरेक्टली ट्रिक से सोचूं तो क्या सोच सकता हूँ, तो देखो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सबने पढ़ा था ना, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स क्या है, ये है, ये टर्म रख दो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, बहुत सिंपल। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो सेम फॉर्मूला आ गया। तो आप जैसे भी चाहो वैसे सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, आप लोगों को अब पता होगा इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं पहले। ठीक है, देखिए ये एक्स टी, तो एक्स टी का ग्राफ होगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसा होगा, ये प्लस ए, ये माइनस ए, और ये वन टाइम पीरियड टी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, फिर मान लो मैंने दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया वी टी, ये वेलोसिटी और ये टाइम। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ पता होगा, ये कॉस का ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, ये वन टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, ए टी एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ, ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाना है, इसका ग्राफ अगर आप समझोगे तो क्या बनने वाला है, बोलो, उल्टा, साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल, ये ए टी। क्लियर है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर। ओके, दो ग्राफ और बता देता हूँ, इसे आप जस्ट मेमोराइज रखें। ठीक है, आपके बोर्ड के सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, ग्राफ है, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स, इसका ग्राफ होता है ऐसा इलिप्स, इसको बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी ये जो किया था ना, इसको बोलते हैं साइन ग्राफ, इसको बोलते हैं कॉस ग्राफ, और ये साइन ग्राफ का उल्टा। ठीक है, ओके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका ग्राफ ये होता है, एक्सेलरेशन और ये
एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, इसका ग्राफ ये होता है। क्लियर है कि डाउट है? चलिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। चलिए मतलब मैंने क्या किया, एक्स टी डिराइव कर दिया, वी टी डिराइव कर दिया, ए टी डिराइव कर दिया, ए एक्स बी एक्स सारी चीज़ें डिराइव कर दिया, ठीक है। इसके ग्राफ्स को भी बता दिया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसके आगे हम लोग समझते हैं। पहले मैं आपको इसके आगे समझाने की कोशिश करूँगा कि फेज़र डायग्राम के थ्रू, फेज़र डायग्राम किसको कहते हैं, जो आपके सिलेबस में है थोड़ा सा, ठीक है। तो फेज़र डायग्राम किसको कहते हैं, ठीक है। फेज़र डायग्राम, फेज़र डायग्राम, ठीक है। फेज़र डायग्राम क्या होता है ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रहा है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको करना होगा, ठीक है। तो जैसे ये ध्यान से सुनिए, ये ऐसा, ये ऐसा, आप क्या करेंगे, पहले ये काम करेंगे। तो ये पोजीशन जो ये वाला और ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन को हम मानते हैं मीन पोजीशन। क्या मानते हैं हम लोग? मीन पोजीशन, ठीक है। और इसको भी क्या, ऊपर वर्टिकल लाइन वाला पोजीशन क्या होगा? मीन पोजीशन, ठीक है। और हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और इसको भी क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है? डन। ओके, तो अब इसको क्या एज्यूम करते हैं कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये फेज़र डायग्राम का कंपैरिजन होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग लाइव क्लासेस का अटेंड करेंगे ना, तो उस टाइम हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। ओके, यहाँ पे दो एनर्जी हैं। पहला एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है। और स्प्रिंग एनर्जी का नाम जो हम लोग यहाँ पर रखते हैं वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये मान सकते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम लोग इतना ज़्यादा इलाबोरेट करके नहीं लिख सकते, तो इसको सीधा लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, दूसरा जो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के ई से, ठीक है। ओके, टोटल एनर्जी को यहाँ पे बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, बेसिकली टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये बेसिकली होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। मैं मतलब अभी आपको फॉर ए टाइम बिंग मैं आपको बोर्ड के लिए दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, नीट और जे के लिए आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रिक्स होती है जो मैं मतलब 15 मिनट 20 मिनट के लेक्चर में सारी चीज़ें नहीं बताया जा सकता है। बट मोर देन एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा तक हम इलाबोरेट कर रहे हैं। बट अगर आप जेई मेंस एडवांस का सोच रहे तो फिर अभी और पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं बेटा, चलिए अब सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने चल रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट यू दैट इज़ नथिंग बट हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ना बेटा एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स है तो हाफ के एक्स कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये वाले टर्म का फुल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म बेसिकली क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अपने को
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, U इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइन हो गया। अब मान लो मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, और v इक्वल्स टू अभी डिफाइन किया है ना बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, तो v की जगह क्या, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होने वाला है, हाफ एम ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, डन। ओके, तो आपको ना याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, U यानी पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाफ के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, काइनेटिक एनर्जी अभी आया हाफ एम ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोल सकता है। चलिए, अब हम लोग ना इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे क्या पढ़ना है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ज़रा। मैं क्या करता हूँ ना, पहले लेक्चर से जितना पढ़ा ना सबका फॉर्मूला ना हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फार्मूला को एक्सप्लेन करते हैं, जितने पढ़ा सबका फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सब याद हो या नहीं हो, आपको याद होगा अगर आपने पहला वीडियो से देख रहे हो तो। पहला हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स का पावर n वेयर n इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, याद होगा शायद, ये ऑसिलेशन का था। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने जो पढ़ा था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स का पावर n वेयर n इज इक्वल्स टू 1 फॉर SHM, याद हो। फिर हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर हमने फोर्थ पढ़ा था, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, फिर हमने फिफ्थ फार्मूला पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। फिर हम लोगों ने सिक्स्थ फार्मूला जो पढ़ा था, आपको याद हो शायद, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो सेवन्थ फार्मूला पढ़ा था, ये था v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एट्थ फार्मूला पढ़ा था, याद हो शायद आपको, एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, नाइन्थ फार्मूला पढ़ा था, वी टी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और टेंथ फार्मूला जो पढ़ा था, ए टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, हम लोगों ने 11th फार्मूला भी पढ़ा था अगर याद हो तो, ओमेगा इक्वल्स टू, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, याद है ये वाला फार्मूला? शायद ना याद होगा, मुझे पता नहीं याद होगा, शायद आपको याद करा देता हूँ मैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, याद होगा शायद, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, याद है मैंने डिराइव किया था ये। एक्स एक्स कट जाएगा तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, 13th फार्मूला ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, आपको अभी आया था, हाफ के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम, या ध्यान से देखिए, हाफ एम, ठीक है ना, हाफ एम ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। बट अगर आप ध्यान से देखें ना, बहुत ध्यान से इसको देखें, तो टोटल एनर्जी क्या होगा,
ये भी पढ़ाया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, याद है? ठीक है, चलिए दैट्स इट।